ये भाई छोटा सा शहर है न्यू टिंगरी और ये हमारा होटल था, नाम पढ़ लो आप। बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ हाँ हाँ, एक तो -9 डिग्री, ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, उसमें ज़्यादा बैंड बजती है। सीधा गाड़ी बंद करूँ भाई, कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं एक बार पहले, फिर हीटर चला लूँगा थोड़ी देर ना मस्त। चलो जी, ब्रेक दबा के लेट्स गो। होगी भाई, पहली बारी में होगी स्टार्ट आज तो। अरे नहीं, बंद हो गई देख लो, हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गई। झटके ले रही है थोड़ी थोड़ी सी, बंद हो गई। रेस देता हूँ हल्की हल्की भाई, नहीं चल रही है तो नहीं हो रही भाई। बैटरी ना वीक हो जाए, ज़्यादा भी नहीं मारूंगा स्टार्ट। देखना झटके मार रही है ना, नहीं हो रही भाई। थोड़ी देर वेट करते हैं फिर करूँगा। हो गए भाई, हो गई स्टार्ट। गाड़ी में तो -4 दिखा रहा है, बट एक्चुअल में -9-10 है, मैंने आपको दिखाया ना। हीटर जल्दी चल। तो देखो जी, ये है आज का सफ़र, 234 किलोमीटर, 3 आवर 47 मिनट। बट वही है भाई, बीच में रुकते रुकाते जाएंगे तो 5 घंटे तो आप पकड़ ही लो, लग जाएंगे अपने को। और ये जो सिगाटसे करके जगह है ना भाई, यहाँ पे ही अपना चाइनीज ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा और हमारी गाड़ी की चाइनीज नंबर प्लेट भी बनेगी। तो अगर आप मतलब नेपाल साइड से तिब्बत एंटर कर रहे हो और फिर आगे ड्राइव कर रहे हो, तो सिगास्ते तक आपको कोई लाइसेंस और नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है, आप इंडियन गाड़ी चला सकते हो। लेकिन उसके आगे फिर आपको लेना पड़ेगा। तो इसलिए आज वहाँ पहुँच जाएंगे। रास्ते में शायद मैं कम ही शूट करूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो कल वाला भी ना कंबाइन कर दूंगा इसी में व्लॉग, क्योंकि कल भी वहीं पे ही रुकना है। तो कल हम नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ चल के, और वो आप इसी व्लॉग में देख लेना। फिर जो भाई न्यू टिंगरी है ना, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ओल्ड टिंगरी से बड़ा था ये। और दिक्कत यहाँ पे भी वही है भाई, सुनसान है थोड़ा सा। मतलब हमारी रेड लाइट है, रुक जाते हैं भाई। हाँ हो गई, चलो। हाँ सुनसान मतलब, वैसे तो फैसिलिटीज सारी है कि आपको यहाँ पर होटल मिल जाएंगे, इंडियन खाना तो नहीं मिलेगा खैर, पर बैंक है, एटीएम है, सिम भी मिल जाएगी। बट वो ये टूरिस्ट नहीं है इस टाइम पे यहाँ पे, क्योंकि सर्दियाँ पड़ रही है ना बिल्कुल, तो इसलिए थोड़ा सा ना गोस्ट टाउन ऐसे सुनसान सुनसान सा लगेगा आपको, कि ज़्यादा चहल पहल नहीं है। ऊपर से भाई अभी 1 बज रहे हैं दोपहर के, और टेम्परेचर देख लो आप, -8 -9 डिग्री। तो इसलिए लोग क्या ही निकलेंगे भाई इतने टेम्परेचर में, घरों में ही रहना पसंद करते हैं। तो टूरिस्ट आते नहीं ज़्यादातर, वो गर्मियों पर ही आते हैं। हमारा तो ये रूट बन रहा था, बस इस चक्कर में हम आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भाई गूगल मैप ढंग से काम नहीं करता। ये देखो, जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ कोई रोड ही नहीं है, और जबकि आप बाहर देखोगे ना तो भाई प्रॉपर रोड है। यहाँ पे देखो, ओके ओके। तो भाई यहाँ पे जब भी कोई चेक पॉइंट आता है ना, हमेशा मतलब वीडियो और फोटो बंद करनी पड़ती है, अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो मैं वही रोड दिखा रहा था आपको कि ये देखो, गूगल मैप पे यहाँ पर कोई रोड नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर देखोगे तो यहाँ पे भाई प्रॉपर रोड है। और ये सामने ही अपना फ्यूल स्टेशन भी आ गया है, तो यहाँ चलते हैं और अपना डीजल भरवा लेते हैं, क्योंकि आधे से थोड़ा कम टैंक है और आज 231 किलोमीटर चलना है एवरेज। तो भाई गाड़ी यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रही, क्योंकि पता ही है भाई आसपास की कंडीशंस कैसी है। तो इसलिए टैंक ना फुल ही रखेंगे, कुछ नहीं पता कब बीच में मिले ना। बस होपफुली भाई इनके पास -20 वाला, हाँ है, लिखा तो हुआ है -20। अब होगा या नहीं होगा ये नहीं पता भैया, कोई है ही नहीं यहाँ तो भाई प्राइस देख लो, 9.01 चाइनीज येन है 1 लीटर डीजल, -20 डिग्री वाला। तो 9.01 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, अपना मोटा मोटा 100 कुछ रुपये आएगा, 102-3 रुपये के आसपास। फुल टैंक फुल। यहाँ पे ऊपर लिखा तो है भाई सेल्फ सर्विस, बट लोग होते हैं स्टिल। या पावर ऑफ, या टैंक फुल करवा लेते मेरे हिसाब से भाई 30 या 35 लीटर आ जाएगा डीजल। ओके ओके। यहाँ पे भाई माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो डीजल भी ना माइनस रेटिंग वाले ही डलवाना चाहिए, वरना जम जाएगा और सुबह फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी। जैसे आज भी दिक्कत हो रही थी ना, बट हो गई फिर, क्योंकि इसमें गाड़ी में आधा टैंक हमारा नेपाल का डीजल था, आधा टैंक फिर यहाँ पे हमने -20 वाला डलवाया था। बट अब मेरे ख्याल से पूरा टैंक जो है अपना -20 का हो जाएगा। ओ भाई सिर्फ 20 लीटर आया, देखना 180 अराउंड भाई 2000 रुपये के आसपास। मैं पे कर देता हूँ पैसे, लेट मी पे 20। No possible 20 is leader 20 leader. ओह इट्स ओके ओके। अरे कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा 20 वो है, 180। तो ये है जी यहाँ की करेंसी, चाइनीज येन, 100 का नोट है ये, इंडिया के अराउंड 1200 रुपये। तो 2 नोट दे देते हैं। ओह भाई गेट खोलते ही जमने वाली ठंड की हवा आई है। यहाँ के भी जो फ्यूल स्टेशन होते हैं उनमें इस तरह की छोटा सा एक सुपरमार्केट बनी होती है, पानी वानी लेना हो तो अब गाइड को मैंने कहा है कि पानी की बोतल ले आओ, क्योंकि अपना पानी सारा खत्म पड़ा है। सही में यार, गाड़ी के अंदर तो अच्छा फील होता है, जरा सा बाहर निकल जाओ ना, एक हवा का झोंका और सर दर्द होना शुरू हो जाता है वापस से। तो मेरे को तो वैसे भी यार हर 1 घंटे में उतर के स्ट्रेचिंग करनी होती है, क्योंकि कमर में दिक्कत है ना। बट प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे उतर नहीं सकता, इतनी ज़्यादा गंदी वाली ठंड है। होपफुली 2-2:30 बजे तक कुछ सूरज जब अच्छे से पीक पे होगा तो भाई टेम्परेचर सेट हो जाए, वरना तो बैंड बजेगी आज। से वी आर कमिंग, यानी कि भाई मतलब इंडिया के अराउंड 35 रुपये की।
ओहो, तो तुम्हें भी पकड़ लेंगे। वो छोटे नोट पहली बार देखे मैंने। ये देखो 1 येन और ये है भाई 5 येन का। चलो ऐसा। पानी तो भाई ये बहुत चिल्ड है, इसको हीटर के आगे रखना पड़ेगा। 2 बोतलें रख लो आगे ताकि 10-15 मिनट में थोड़ा गर्म हो जाए और पीने लायक हो, वरना इतना ठंडा पानी हिम्मत नहीं है भैया पीने की। अरे मुझे लग रहा है इनकी मशीन में दिक्कत थी भाई, टैंक तो फुल हुआ ही नहीं और वहाँ पे ऑटो कट हो गया था। मैंने कहा था ना 30 लीटर के आसपास आएगा, लेकिन आया 20 लीटर ही। और ये जो हवा का मैं ना 28 दिखा रहा है, ये अभी देखना 5 मिनट बाद भर के वापस से 32 हो जाएगी। यहाँ का ऐसे ही है भाई, सुबह सुबह टायर में से हवा निकल जाती है और जब चलाओ तो फिर भर जाती है। भाई अभी तक जितना भी हमने ड्राइव किया है ना नेपाल के बाद में, एकदम मक्खन रोड मिली है, इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर कर रखा है। अब ये रोड भी देख लो बिल्कुल स्ट्रेट भाई, दोनों तरफ आपको बिजली के वो दिखेंगे खंबे, तो प्रॉपर पानी और इलेक्ट्रिसिटी भी है। जितने भी टाउन में हम रुके, चाहे छोटा टाउन था चाहे बड़ा टाउन था, और रोड तो भाई है ही। मतलब छोटे मोटे पैच आते हैं खराब, वो भी 500-600 मीटर के मैक्स टू मैक्स, उसके बाद फिर सही हो जाती है रोड भाई। ये देखो जैसे ये आए छोटा सा पैच, अब इसके बाद प्लेन रहेगी पूरी, तो बढ़िया है, ड्राइविंग करने मज़ा आता है। और आज भी 80-90 की स्पीड मेंटेन हो रही है, और जहाँ स्ट्रेट स्ट्रेच होता है वहाँ पे 100-110 भी चल जाती है। हालांकि यहाँ पे स्पीड लिमिट 60-70 की है जो बोर्ड लगे हुए हैं, बट खाली रोड होती है तो भाई चला ही लेते हैं 80-90 की स्पीड में तो। ओके तो भाई अभी हम एक और पास पे चढ़ गए हैं, गपचोला पास करके, और इसकी हाइट भी 5200 मीटर है। तभी मैं सोचूं भाई इतनी चढ़ाई क्यों आ रही है, हमें तो नीचे जाना था, बट एक्चुअल में बीच में एक ये पास आ रहा है, इसके बाद फिर हम जो है ना वो डिसेंड करेंगे। तो अभी उतर के रुक के हिम्मत तो नहीं है भाई बाहर, आपको वैसे ही यहाँ से दिखा देता हूँ। थोड़ा सा साइड में लगा लेते हैं गाड़ी को भाई इतने सारे झंडे लगे हुए पर, और थोड़ी बहुत गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है सामने। एंड ये दीज आर वॉशरूम और गेस्ट हाउस? This is a small room for the who use people business in the summertime. ओके। Like a Desenia bridge flag. तो अभी तो पास में ना यहाँ पे कोई भी बिजनेस हो नहीं रहा क्योंकि सर्दियाँ चल रही है, बट जब यहाँ पे समर टाइम में लोग आते हैं ना, दुकान खोलते हैं अपनी, तो उनके रुकने के लिए ये छोटे छोटे रूम बने हुए हैं ताकि वो स्टे कर सके यहाँ पे। बाकी ये देख सकते हो भाई बोर्ड यहाँ पर ज्यादा लोग हैं नहीं, 2-3 गाड़ियाँ रुकी पड़ी है बस, बाहर उतर के जाने की हिम्मत है नहीं, तो निकलते हैं यहाँ से। चलो सीधा। हाँ सच, हमारी जो इंजन लाइट आ रही थी ना भाई 2 दिन से, वो कल चली गई थी। जैसे ही हम एवरेस्ट बेस कैंप से नीचे आ रहे थे ना, तो ये चली गई थी, तो उस वक्त मैं बताना भूल गया आपको। बट अब कोई भी वार्निंग नहीं आ रही अपनी गाड़ी में। जो हवा वाली थी वो भी शॉर्ट हो गई, मैंने आपको कहा था ना ऐसा ही होता है भाई, थोड़ा सा चलाऊंगा वापस 31-32 हो जाएगी हवा। तो सुबह सुबह ही बस हवा कम होती है, फिर दिन में चलाते चलाते मस्त हो जाती है। अब देखो ये पूरा रास्ता जो है ना वो डाउन जा रहा है, क्योंकि जिस शहर में हमें जाना है सिगात्सो, वो है भाई 3700 मीटर्स पे, और अभी हम आ चुके हैं 5200 पे। सोचो तो लगभग भाई 1500 के आसपास मीटर की हम डिसेंड करेंगे अगले 3 घंटे में। बताओ 1500 मीटर की भाई साहब, मतलब 3 घंटे में 1500 मीटर बहुत मायने रखता है। सोचो जो 3 घंटे में ऊपर चढ़ेंगे 1500 मीटर, उनकी क्या बैंड बजेगी। खैर चढ़े तो हम भी हुए हैं, जब हम कायरोंग टाउन से अपना ऊपर आए थे टिंगरी वाली साइड में, तो जब भी बहुत एकदम एलिवेशन मिली थी भाई। बट नज़ारे अच्छे हैं, थोड़ा सा वीरान है, थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है देखने में कि दूर दूर तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, गाड़ियाँ भी इक्का दुक्का होती है। बट जिनको ड्राइविंग का शौक है ना, उनके लिए भाई रोड्स अच्छी है, नो डाउट। सुबह से निकले हुए लगभग 80 किलोमीटर हो गए हैं, और एक ये टाउन आया है जिसका नाम है लात्से। तो ये ना पूरे तिब्बत का भाई काफी फेमस टाउन है, और इसको डांसिंग टाउन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं ना उसमें 25 से 30 लोग जो है वो ग्रुप में ऐसे डांस करते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे डांसिंग टाउन बोला जाता है इसे। और आप देख ही सकते हो भाई काफी बड़ी सिटी है, होटल्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अगर स्टे करना है तो ये भी रुकने के लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से 157 किलोमीटर आगे सिगात्से, जो और भी बड़ा टाउन है इससे भी। ये जो टाउन है ना इसका ऑल्टीट्यूड अराउंड 4000 मीटर पे है, तो आपको अगर और डाउन रुकना है तो आप सिगात्से से चले जाओ, वहाँ पे 3700 मीटर है क्योंकि वो। बाकी ये भाई सामने चेक पोस्ट आ गया, बस रखना पड़ेगा फोन अब। तो आज का ये दूसरा चेक पॉइंट था भाई, कुछ नहीं करना होता, हमारे गाइड जाते हैं, वो सीधा पासपोर्ट दिखाते हैं हमारा और ग्रुप वीज़ा दिखाते हैं, एंट्री हो जाती है, उसके बाद आप जा सकते हो। हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं। एंड यहीं पे देखो भाई पब्लिक टॉयलेट भी बने हुए हैं, तो किसी को यूज़ करना हो आप कर लेना। एंड ये वाली जो है वो पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है, मतलब बिल्कुल चेक पॉइंट पे ही। तो चलो एंट्री हो गई अपनी, निकलते हैं अब। जैसे कि मैंने कहा 157 किलोमीटर रह गया है, 2 आवर्स 36 मिनट।
पीछे जो था भाई वो लात्से टाउन का ना आउटर एरिया था, और ये मेन लात्से टाउन है। यहाँ पर देखो काफ़ी सारी होटल्स वगैरह भी है और रेस्टोरेंट्स भी है, बट वो ये इंडियन नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। सिर्फ नॉर्मल अपना तिब्बतन खा लो या चाइनीज़ फूड खा लो, वही ऑप्शन है यहाँ पे। और इधर देखो मतलब शहर में जब आप आ जाते हो ना प्रॉपर, फिर रेड लाइट वगैरह सब आ जाते हैं सिग्नल। हालांकि यहाँ का चल नहीं रहा है भाई ये ट्रैफिक सिग्नल, बट है प्रॉपर हर जगह पे जहाँ जहाँ पे भी कट्स है और ज़रूरत पड़ती है ना। और साथ ही साथ भाई कैमरे प्रॉपर लगे हुए हैं यहाँ पे जितनी भी रोड्स है ना, तो आप वही है जैसी ओवर स्पीड करोगे तो सीधा चलान आ जाता है। बट क्योंकि हमारी गाड़ी इंडियन नंबर प्लेट वाली है तो हमारा चलान आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो नंबर प्लेट कैच ही नहीं कर पाएगा कैमरा जो है। इसलिए स्पीड लिमिट यहाँ तो भले ही 60-70 की है, बट हम 80-90 की स्पीड में चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती भाई, क्योंकि आएगा नहीं ना चलान कुछ भी। बट जो यहाँ की गाड़ी है उनके चलान भी आते हैं। और यहाँ पे चाइना में ना स्टार सिस्टम चलता है कि मतलब आप जितनी बार रूल ब्रेक करोगे उतने स्टार आपको मिल जाएंगे। तो वो मेरी पिछले से पिछली वीडियो देखना आप, उसमें सारी डिटेल समझा रखी है। अब ये रेड लाइट चल रही है भाई यहाँ की, तो वेट करना पड़ेगा 20-22 सेकंड। पूरा जो ये तिब्बत वाला रीजन है ना भाई, यहाँ पे काफ़ी चेक पॉइंट्स आते हैं। मतलब आप लगा लो 40-50 किलोमीटर में एक चेक पॉइंट तो आ ही जाता है, वहाँ पे एंट्री करवानी पड़ती है। बट अब हमें उतरना नहीं पड़ता, हमारे गाइड ही जाके करवा जाते हैं, 5 मिनट में हो जाता है। एंड ये लात्से टाउन का ना भाई सिटी सेंटर है, या फिर आप मेन एरिया या मेन स्क्वायर भी बोल सकते हो। मैंने यूरोप में आपको काफ़ी कंट्रीज़ के मेन स्क्वायर दिखाए हैं। ये देख लो भाई लात्से चाइना का भी। एंड इधर की तरफ भाई खेत है, काफ़ी सारे जानवर भी है, दिख रहे हैं आपको, वो देखो भैंस गाय वगैरह सब कुछ। और ये जा रहा है ट्रक। तो यहाँ पे इस शहर में थोड़ी चहल पहल दिख रही है भाई, वरना तो रोड सुनसान ही सुनसान थी काफ़ी किलोमीटर तक। और ये जितना भी शहर का एरिया है ना भाई, यहाँ पे ना हर जगह आपको प्रॉपर मार्किंग मिलेगी, लेकिन जो शहर से बाहर के एरिया है वहाँ पे बस आपको बीच वाली मार्किंग मिलती है लेन की। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लेफ्ट मुड़ना है ना, तो भाई इस वाली लेन में रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको दिखाता हूँ। चलो वो ग्रीन लाइट से तो आपको पता चल ही गया होगा, बट यहाँ रोड पे भी ना एरो बना हुआ है कि स्ट्रेट, और जिनको लेफ्ट जाना है वो भाई इसी लेन में रहे, और जिनको राइट मुड़ना है वो राइट लेन में रहे। तो इस तरह से भाई यूरोप वाला ही सेम सिस्टम चलता है। वहाँ पे भी प्रॉपर मार्किंग होती थी, एंड यहाँ पे भी प्रॉपर मार्किंग है। लैंड क्रूजर पराडो, बहुत गाड़ी है भाई लैंड क्रूजर यहाँ भर भर के, मतलब इतने लोगों के पास है ना क्या बताऊं। और ज़्यादातर गाड़ियाँ एसयूवी है, आप ये लाइन से देखोगे ना राइट साइड में, सिडैन आपको दिखेगी नहीं कहीं पे भी। हो सकता है मेन लैंड चाइना में हो सिडैन गाड़ियाँ, बट यहाँ नहीं दिखती भाई। यहाँ पे तो सारी की सारी हैचबैक, एसयूवी, एंड मेनली तो लोग लेते हैं पिकअप ट्रक भाई। पिकअप ट्रक बहुत चलते हैं यहाँ पे, मज़ेदार एकदम।